झांसी के कुम्हरिया गांव के इस मकान में 24 जून को एक डकैती की वारदात हुई। डकैतों ने घर की बुजुर्ग महिला सुशीला का कत्ल कर दिया और सारे कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। डकैत घर आए, सुशीला को नशे का इंजेक्शन लगाया और गला घोंटकर कत्ल करने के बाद अलमारी से सारी कीमती चीजें लेकर भाग निकले। शाम को जब सुशीला के पति अजय राजपूत अपने घर लौटे तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर बिस्तर पर उनकी पत्नी सुशीला की लाश पड़ी थी। पत्नी की लाश देखकर वो सदमे में आ गए। रोते चिल्लाते हुए उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और तब पहली बार लोगों को कत्ल और डकैती का पता चला। खबर मिलने पर पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची और जांच शुरू की गई। इत्तेफाक से डकैतों ने जिस दिन धावा बोला था उस दिन घर के बाकी लोग बाहर गए हुए थे। छोटी बहू पूजा पहले ही अपने मायके में थी। बड़ी बहू रागिनी 8 महीने से अपने मायके में ही रह रही थी। उसका अपने पति और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। ऐसे में सुशीला के पति अजय ने अपनी बड़ी बहू रागिनी और उसके भाई के खिलाफ ही अपनी पत्नी की हत्या का केस दर्ज करवाया। उनका कहना था कि इन्होंने ही साजिशन उनकी बीवी की हत्या की है, क्योंकि रागिनी के संबंध उनसे अच्छे नहीं है। वारदात को डकैती का रूप देना सिर्फ एक साजिश है। शक क्यों बहू पे गया था, बड़ी वाली पे? बड़ी वाली पे इसलिए गया था कि जी 8-9 महीने से आई नहीं और इनके भाई जो है थोड़ा उल्टा सीधे बोलते थे कि हम तुम्हें बता देंगे, इसलिए चला गया वो। अब पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी, लेकिन जांच आगे बढ़ते ही मामले में कुछ ऐसे मोड़ आ गए कि पुलिस भी सोच में पड़ गई। जिस बड़ी बहू शालिनी पर उसके ससुराल वालों ने सास के कत्ल का इल्जाम लगाया था, वो खुद ही थाने पहुंच गई और उसने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताया, जबकि छोटी बहू पूजा सास के कत्ल की खबर सुनने के बावजूद घर नहीं लौटी। यही पुलिस का शक पूजा पर गहरा गया। अब झांसी की पुलिस ग्वालियर पूजा के मायके पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो टूट गई और उसने सच्चाई कबूल कर ली। अपनी सास सुशीला का कत्ल पूजा ने ही करवाया और इस कत्ल की सुपारी खुद अपनी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा को दी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? आखिर घर की छोटी बहू ने खुद ही अपनी सास की हत्या क्यों करवाई और उसने इसकी साजिश कैसे रची? तो पूरी कहानी सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। 11 साल पहले पूजा की शादी ओरछा के रहने वाले एक शख्स से हुई थी, लेकिन उसके साथ पूजा की अनबन रहने लगी और दोनों में तलाक का केस चलने लगा। इस बीच जब पूजा अपने केस के सिलसिले में कोर्ट में पेशी के लिए जाती तो उसकी मुलाकात कुम्हरिया के रहने वाले कल्याण राजपूत से हुई। कल्याण पर कई आपराधिक मामले थे। यही कल्याण से उसे प्यार हो गया और दोनों लिव इन में रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक रोड एक्सीडेंट में कल्याण की मौत हो गई। इसके बाद कल्याण के पिता अजय राजपूत और उसके बड़े भाई संतोष ने पूजा को अपने घर में पनाह दी और तब पहली बार उसकी अपने ससुराल में एंट्री हुई। प्रकार से उसकी पति से अनबन चलती थी, वो भी तारीख में पर जाती थी कोर्ट में, यहाँ से वहीं पर मेरा भतीजा जाता था। दोनों का वहीं तालमेल हो गया। अच्छा। जबकि उसका मेरे भतीजे से कोई कोर्ट मैरिज नहीं हुआ था। वो जाके गुमनावाड़ा में रहने लगी, झांसी में। इसके बाद एक्सीडेंट में मेरा भतीजा खत्म हो गया। इसके बाद वो जब यहाँ क्रियाकांड करने के लिए वो अपनी बहन के यहाँ ग्वालियर कामनी उर्फ कमला के पास चली गई। इसके पास वो उधर से जब यहाँ वो क्रियाकांड हुआ कल्याण सिंह का, तो वो इधर आ गई। इन लोगों ने सोचा कि जी अनाथ है, इसको अपना लिया जाए, उसको यहाँ पर अपना लिया जाए। जब वो उसने अपना आदमी पहले ही आदमी लगा करके मर्डर करने की साजिश रची थी। लेकिन कहानी ने फिर मोड़ लिया जब पूजा की अपने ही जेठ संतोष के साथ रिलेशन बन गया और अपने जेठ से उसे एक बेटी भी हुई, जिसका संतोष की पत्नी और घर की बड़ी बहू रागिनी विरोध किया करती थी। पूजा के संबंध अपने ससुर अजय से भी काफी अच्छे थे, लेकिन सास सुशीला पूजा को पसंद नहीं करती थी। इस बीच पूजा ने अपने ससुराल की आधी जमीन पर दावा करना शुरू कर दिया।
जिसका सास ने जोरदार विरोध किया और बस तभी पूजा ने अपनी सास की हत्या करने की प्लानिंग तैयार की। दोनों को सुशीला के कत्ल की सुपारी दे दी और कहा कि कत्ल के बाद उसे ससुराल से जो 8 बीघा जमीन मिलेगी उसे बेचकर वो आधी रकम उन दोनों को दे देगी और बस इसी के बाद दोनों सुशीला की हत्या करने के लिए राजी हो गए। फिर पूजा ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या कारण रहा इसके पीछे से? क्या जमीन अमीन मांगते थे? क्या था? अब जो भी उसके दिल में रहा हो, हम क्या बताएं। आप लोगों ने कभी उम्मीद सोचा था कि इस तरीके से कदम होगा कि आप लोग जिसको रख रहे हैं? अरे तो हम तो ये कह रहे अगर ऐसा होता तो जमीन में आग लग जाती। जमीन वो कहती हम हाल के हाल दे देते जमीन, उसमें क्या दिक्कत। लेकिन अगर घर में सारे लोग होते तो सुशीला की हत्या करना संभव नहीं होता। इसलिए पूजा ने पहले फोन कर अपने ससुराल वालों को अपने पास ग्वालियर बुला लिया। ससुर से कहा कि आपकी पोती का बर्थडे है, जबकि अपने जेठ संतोष को फोन कर बताया कि वो फिर से उसके साथ बने रिलेशन की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए उसे घर आना होगा। इस तरह बाप बेटे दोनों 22 और 23 जून को पूजा के पास ग्वालियर पहुंच गए, जबकि पूजा के इशारे पर कातिल सुशीला की जान लेने के लिए ग्वालियर से झांसी के कुम्हरिया गांव पहुंच गए। तो उसने वहां आप लोगों को बुलाया था? बर्थडे था क्या? हाँ, और ऐसा हाँ, फिर उसकी लड़की का बर्थडे था तो हम चले गए और हमारा थोड़ा आंख भी दिखाना था तो हमने कहा वो आयुष्मान कार्ड से क्या वहाँ आंख बन जाएगी, बस इसी चक्कर में चले गए। अच्छा, संतोष को क्यों, किस लिए बुलाया था? अब संतोष को उन्हीं की बात हुई होगी तो हमें उसका पता है। प्लान के मुताबिक पूजा ने अपनी सास का कत्ल भी करवा दिया, लेकिन जब तफ्तीश हुई तो पूजा की अपने ससुराल से दूरी और जिस बड़ी बहू रागिनी पर शक था उसका खुद पुलिस के पास पहुंचने की घटना ने पुलिस को इस कत्ल का सुराग दे दिया। इस मामले में पुलिस ने पूजा और उसकी बहन कामिनी को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन कामिनी का बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा फरार चल रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसे झांसी के ही बघेरा इलाके में मंगलवार की रात को घेर लिया और एक एनकाउंटर के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल के पैर में गोली लगी और उसके कब्जे से पुलिस ने सुशीला के घर से लूटे गए 8 लाख रुपए के जेवर बरामद कर लिए। सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे। पूजा और उसकी बहन कमला को पहले ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आज अनिल वर्मा जो इसमें वांछित चल रहा था, इसके बारे में मुखबिर से सूचना स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना अध्यक्ष कहरौली को मिली थी कि आज बघेरा रोड पर घोरैया से होते हुए जाने वाला है अपने रिश्तेदारी में जो ज्वेलरी है उसको बेचने के लिए। इस सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना कहरौली के टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसी से जाते हुए दिखाई दिया। इसको रोकने का प्रयास किया गया, रुका नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर किया। काउंटर अटैक में अनिल वर्मा के पैर में गोली लगी और इस तरह इस स्टोरी का तो एंड हो गया। लेकिन राजपूत परिवार की छोटी बहू की साजिश देखकर अब लोग हैरत में।